हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज देखना ज़रूरी है। अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालता हूँ, तो प्लीज़ देखिए आइए, कंसेप्ट क्लियर करके आइए, तब जाके ये एक्सरसाइज ईजी जाएगा। मेरा मेन मोटो ये है कि मैथ्स के जितने भी मैक्सिमम सम्स है वो आपको ईजी तरीके से सिखाए और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके दे। मेरा नाम है विष्णु नायर एंड वेलकम टू माय चैनल विष्णुस एकेडमी। सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना होगा। बेसिक्स में मेनली जो चाहिए वो है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। नाम सुना सुना लग रहा है? यस, नाइन्थ में भी था मैं। तो जिसको याद है वेरी गुड, जिसको याद नहीं है डोंट वरी, मैं हूं ना। So what are rational numbers? So rational number is a number that can be written in the form of P upon Q. जो भी नंबर को हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर मैंने बोला 5, इस 5 है रैशनल नंबर, तो तुम में से कुछ बोलोगे यस, कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ये P upon Q के फॉर्म में तो है नहीं। नहीं, ये रैशनल नंबर है। कैसे क्या? इसको मैं 5/1 लिख सकता हूं। सो डिनोमिनेटर में 1 लिखा, 5/1 स्टिल वो 5 ही है, मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ। बट ये P/Q के फॉर्म में लिख पाए हम लोग? यस, हम लोग लिख पाए। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। सो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसमें आएगा नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर आई होप पता होगा, अगर नहीं पता है फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेचुरल नंबर्स आएंगे, फिर होल नंबर्स आएगा, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भले नेगेटिव नंबर्स आता हो बट नेगेटिव नंबर्स को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि -3 लिखा मैंने, -3 लिखा तो दिस कैन बी रिटन एज -3/1। तो ये भी तो हुआ ना रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे और इंटीजर्स आएंगे। इसके अलावा भी है, रुको, ठीक है, ये 3 तो समझा होगा। इसके आगे बढ़े और कौन से नंबर्स आते हैं वो देखें। तो लेट्स सी, तो अभी रैशनल नंबर में और क्या आता है, चलो इसमें नहीं लिखा, मैं बोल देता हूँ। नेचुरल नंबर्स आएगा, होल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स आएगा, उसके बाद टर्मिनेटिंग नंबर्स। अयो, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है ना? टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.5, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट। ये कंटिन्यूस जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर, जो पॉइंट के बाद खत्म हो गया। ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन वेट ए सेकेंड, तुम मुझे पूछोगे कि रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5/1, बट इसका डेसिमल तो निकालना पड़ेगा मुझे। तो डेसिमल कैसे निकाले? डेसिमल निकालने के लिए हमें एक तो 10 या फिर 100 या फिर 1000 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे डिसाइड करें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 है क्या 100 है क्या? सिंपल है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखिए। पॉइंट के बाद अगर एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। करेक्ट। तो यहाँ पे इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस बिकम्स 5/10। 5/10 हो गया P/Q के फॉर्म में। इसको हम रेड्यूस भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2। तो बन गया ये रैशनल नंबर, राइट। सो रैशनल नंबर्स में कौन से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स में टर्मिनेटिंग नंबर्स, और लास्ट वाला दैट इज रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स याद है? रिकरिंग नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.3333 डॉट डॉट डॉट, याद आ रहा है? सो इसको हम 0.3 डॉट लिखते थे, है ना? 0.515151 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग 0.51 बार लिख सकते हैं। तो जो रिपीटिंग नंबर्स है, रिकरिंग नंबर्स है,
उसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो 9th में हमने देखा हुआ है। लेकिन अभी इस लेक्चर में वो तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैसे कन्वर्ट करना, वो 9th का कंसेप्ट है। सिर्फ अभी आप लोग को क्या याद रखना है, मेनली रैशनल नंबर क्या होता है। सो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज अ रैशनल नंबर। उसमें कौन से टाइप्स आएंगे, उसमें क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आएगा, होल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स आएगा, रिकरिंग नंबर्स आएंगे और टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे। टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद खत्म होता है, मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यूस जा नहीं रहा है। इसमें टर्मिनेटिंग हो गया, उसके बाद रिकरिंग, तो पॉइंट के बाद इसमें तो कंटिन्यूस जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। क्या है वो? रिकरिंग होना चाहिए, मतलब क्या, रिपीटिंग होना चाहिए। देन वो क्या होता है? रैशनल नंबर्स होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड रैशनल नंबर्स क्या है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है ना, ये सबसे मेन है, इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। So what is irrational number? An irrational number is a number that cannot be written in the form of P/Q where Q is not equal to 0. मतलब Q का वैल्यू तो कभी 0 तो होना नहीं चाहिए। रैशनल नंबर्स में भी सेम कंसेप्ट है, कौन सा भी एक फ्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, वो बाद में देखते हैं। लेकिन Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम ये अभी जो सिखाया मैंने, उसमें क्या बोला था? 2 बोला, 2/1 इट्स अ फ्रैक्शन। तो वो क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन इरैशनल में इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शंस। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या था? इस डेसिमल फॉर्म इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज नेवर एंडिंग, और उसके अलावा इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन रिपीटिंग पैटर्न। नॉन रिपीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स आते हैं, है ना। जैसे अब इसमें क्या लिखा है, जो इरैशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3.71256321 डॉट 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 डॉट, है ना। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस जा, रुक नहीं रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। एंड एज वेल एज कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, इट इज नॉन रिपीटिंग। करेक्ट है। तो ये नंबर क्या आ गया? इरैशनल नंबर। सो अंडरस्टूड ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग रिकरिंग सेम ही है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट। तो अगला एग्जांपल 25.62131982.2 तो ये भी क्या आ गया? पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग। अगेन दिस इज एन इरैशनल नंबर। और एक एग्जांपल लिखता हूं, एक बार देख लो। 35.213213213213 ये हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये क्यों इरैशनल नंबर नहीं है? बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, जा रहा है, लेकिन यस ये रिपीटिंग है। 213 213 213 213 ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है, राइट। रिपीटिंग आया मतलब रैशनल नंबर, रिपीटिंग आया तो रैशनल नंबर। तो सबसे मेन क्राइटेरिया ऐसा है, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स में मेनली अगर अभी सम्स आएंगे तो डायरेक्टली देख के कैसे होगा, तो रूट में कोई नंबर है, अगर रूट के अंदर कोई नंबर आता है जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम सीधा सीधा इरैशनल नंबर बोल देंगे। जैसे कि रूट थ्री का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता, होता है 1 पॉइंट होता है, लेकिन वो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है वो? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसका? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने √25 बोला, √25 का आंसर क्या है? 5। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। √36 बोला, इसका एक परफेक्ट वैल्यू आता है 6, रैशनल नंबर। करेक्ट। √121 बोला 11, रैशनल नंबर। √7 बोला, रैशनल नंबर है? नहीं, इरैशनल नंबर। √3 नहीं, √2 नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में रूट के अंदर कोई नंबर आता है जिसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉपर वैल्यू मतलब प्रॉपर इंटीजर, है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर इंटीजर नहीं निकाल सकते हैं
तो इट इज अ इर्रेशनल नंबर। इंटीजर पता है ना, जो नॉन डेसिमल्स में होता है ना, नेगेटिव नंबर्स भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आएगा, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, उसके अंदर नेगेटिव आ सकता है, फिफ्थ रूट में नेगेटिव आ सकता है, क्यूब रूट में नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 27 है ना, तो ये इसका क्यूब रूट क्या आता है, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 इज द क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ -27 बोला, तो इसका आंसर क्या रहेगा, माइनस, तो नेगेटिव में आया। तो जो रूट के बाहर निकल रहा है, रूट के बाहर निकल रहा है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया। तो जो वैल्यू रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, इट कैन बी एनी रूट, इट कैन बी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इट कैन बी एनीथिंग। जो वैल्यू रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, फिर प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो an irrational number that cannot be written in the form of p upon q is called as irrational numbers, और p and q should be what, integers, ठीक है। पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा, जीरो चलेगा, डेसिमल्स बिल्कुल नहीं चलेगा। अंडरस्टूड। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझ के लेना। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a also where a is a positive integer। बाप रे, क्या बोला, ये समझा ही नहीं ना, डोंट वरी, हूं ना मैं। तो लेट p be a prime number, तो एग्जांपल लेते हैं। प्राइम नंबर तो पता होगा ना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, बहुत बचपन से हम लोग करते आ रहे। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। एग्जांपल है 2 3 5 7, है ना, सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना, 1 के टेबल में भी आता है, यस यस आई नो, बट खुद के टेबल में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो p का वैल्यू मैं 2 बोलता हूं, ठीक है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो मैं एक वैल्यू लेता हूं जो a स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर मतलब मैं 16 पकड़ता हूं, 16। इफ a स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो a का वैल्यू क्या रहेगा, 4, करेक्ट है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर डिवाइड बाय p करो तो इट इज व्हाट, 16 डिवाइड बाय, हमने p का वैल्यू क्या लिया, 2, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 8। a स्क्वायर को p ने डिवाइड किया। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, p क्या करेगा, ये जो a है ना उसको भी डिवाइड करेगा, a डिवाइड बाय p करके देख लो क्या आया, 4 डिवाइड बाय 2, डिवाइड किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इफ लेट p बी ए प्राइम नंबर, तो p को हमें कौन सा भी एक प्राइम नंबर कंसीडर कर सकते हैं अगर वो p, अगर एक नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में है उसको अगर डिवाइड कर सकता है, तो जो स्क्वायर रूट है उसका, a स्क्वायर का स्क्वायर a है, उसको भी डिवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल और एक देखते हैं, तो हम अभी p का वैल्यू हम लेते हैं 5, a स्क्वायर कंसीडर करते हैं 25, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, 5। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर डिवाइड बाय p मतलब 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 is 25। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, तो a अपॉन p किया, a का वैल्यू 5 हो गया, p का वैल्यू भी 5 हो गया, 5 अपॉन 5 कितना हो गया, 1। So understood? तो ये concept very important. So let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a also, where a is a positive integer. I hope ये समझा होगा। अगला point देखते हैं। Sum or difference of a rational number and an irrational number is an irrational number. ये भी बहुत important है। तो सम और डिफरेंस मतलब सम करो या फिर डिफरेंस करो ऑफ किसका रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। लेट अस कंसीडर रैशनल नंबर 2 प्लस इरैशनल नंबर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं √3। ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये दीज आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। एक रूट में है, एक बिना रूट का है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये 2 जो है इट इज अ रैशनल नंबर, √3 जो है इट इज एन इरैशनल नंबर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट इज व्हाट, इरैशनल नंबर। समझा? 2 रैशनल प्लस √3 इरैशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट इज इरैशनल नंबर। और एक बार डिफरेंस में भी देखते हैं, 5 माइनस √7, ठीक है। 5 जो है दैट इज अ रैशनल नंबर, √7 जो है इट इज इरैशनल नंबर। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट इज व्हाट, इरैशनल नंबर। So sum or difference of a rational number and irrational number is an irrational number.
समझा? ये पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम करने वाले हैं जिसमें ये कंसेप्ट बहुत काम आता है, ठीक है? और जो हम सम करने वाले हैं वो हर टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम बोर्ड्स में पूछते हैं। Product or quotient of a non-zero rational number and an irrational number is an irrational number. Product और quotient मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो या फिर डिवीजन के फॉर्म में लिखो। किसको लिखो? एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3, ये क्या आ गया? 2 क्या? रैशनल नंबर। √3 क्या आ गया? इरेशनल नंबर। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है? 2√3। ये पूरा क्या टर्म है? इरेशनल नंबर। समझा? तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किसको मल्टीप्लाई करो? एक रैशनल को और एक किसको? इरेशनल को। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म मिलेगा, इट इज अ व्हाट? इरेशनल नंबर। तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। सेम चीज मैं डिवीजन के फॉर्म में भी करता हूं मैं, है ना? डिवीजन के फॉर्म में √3 डिवाइड बाय 2, इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, है ना? एक रूट में और एक बिना रूट का। कर सकते? नहीं कर सकते। √3 क्या आ गया? इरेशनल नंबर। 2 क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड? और एक अभी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूमरेटर में रैशनल होना चाहिए क्या डिनोमिनेटर में? किधर भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर में रैशनल हुआ और डिनोमिनेटर में इरेशनल हुआ, स्टिल ये पूरा टर्म जो है इट इज इरेशनल। न्यूमरेटर में इरेशनल हुआ, डिनोमिनेटर में रैशनल हुआ, स्टिल द एंटायर टर्म इज व्हाट? इरेशनल नंबर। तो समझा? ये कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी आल्सो। तो पहला क्या था? अगर एक p एक प्राइम नंबर है, अगर वो p a² को डिवाइड करता है तो वो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है? सेकंड ऐसा था, अगर सम है या फिर डिफरेंस है, ऑफर रैशनल है इरेशनल, उल्टा भी बोल सकते हैं, इरेशनल है रैशनल, वो भी चलेगा। वो पूरा टर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। उसके बाद था प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज, एंड अगेन ये क्या है? इरेशनल नंबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेट्स स्टार्ट 1.2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। सिर्फ √5 नहीं, नंबर चेंज होके आएगा। इट कैन बी √2, √3, √7, √11। तो अभी मैं कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दूंगा, मैं वो एज इट इज लिखना है, सेम डिट्टो, कुछ चेंज नहीं। किसमें? ऐसे टाइप ऑफ सम्स में √5 आया, सिर्फ √3 आया, सिर्फ √2 आया, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना है, एक वर्ड चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज करना है नंबर, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो लेट्स सी, इसके कुछ स्टेटमेंट्स है वो एज इट इज करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है? मेनली √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल क्यों है? मैंने अभी डिस्कस किया था। तो अभी हमें प्रूव करने के लिए हम अभी कॉन्ट्रारी कर रहे, उल्टा कर रहे। उल्टा मतलब हम लोग उसको एज्यूम करेंगे कि √5 इरेशनल रैशनली है। क्या हम एज्यूम कर रहे? उल्टा कर रहे। √5 इज एन रैशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम क्या करने वाले? उल्टा करके करने वाले, उल्टा एजम्पशन यूज करने वाले। उल्टा एजम्पशन मतलब क्या? √5 इज अ रैशनल नंबर। हम स्टार्टिंग से एंड तक एज्यूम करेंगे √5 रैशनल है। लास्ट में ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें हमने जो एज्यूम किया हुआ है वो गलत प्रूव होगा, और वही तो हमें चाहिए, हमें गलत प्रूव होना है ना। अरे बाप रे, ये पहले बार ऐसा हो रहा है ना कि हम तो नॉर्मली सही होने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, इस टाइम उल्टा हो रहा है। गलत होने के लिए हम लोग ट्राई करने वाले, हम लोग लास्ट में एजम्पशन हमारा रॉन्ग है वो दिखाने वाले हैं। सो लेट अस एज्यूम ऑन कॉन्ट्रारी दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that b is not equal to 0, ठीक है? such that b is not equal to 0। तो कौन सा भी नंबर अगर रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b, है ना? रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q। तो √5 एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है, तो इसीलिए मैं उसको a upon b के फॉर्म में लिख सकता हूं, where a and b आर को प्राइम नंबर्स, और उसके ऊपर जो इंटीजर्स भी है, ठीक है? where a and b आर को प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF कॉमन फैक्टर जो है इट शुड बी ओनली 1। नाउ व्हाट इज HCF? फर्स्ट एक्सरसाइज। उसको नहीं पता ना, वापस देख के आओ, है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज देख के आओ। देखा है फिर भी नहीं आ रहा है, फिर से देखो, एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ के लो। क्या उतना टाइम नहीं है?
ठीक है, शॉर्टकट में बोल देता हूँ, डोंट वरी। तो को प्राइम नंबर्स है जिसका एचसीएफ क्या है 1। प्राइम नंबर्स तो पता होगा, जो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, या फिर वो दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं आना चाहिए। तो तुम लोग बोलो सेम टेबल में कैसे, क्या तो प्राइम नंबर्स होना चाहिए। चलो लेट्स सी, 5/3 लिखा मैंने, 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। ये दोनों भी किसी कॉमन टेबल में आने वाला है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स। उनका एचसीएफ 1 कैसे, क्या 5 कैन बी रिटन एज 5 into 1 और 3 कैन बी रिटन एज 3 into 1। एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में जो सेम नंबर आता है, दोनों के इसमें सेम नंबर जो आता है, दैट इज द एचसीएफ। इसमें क्या एचसीएफ आ रहा है 1, करेक्ट है। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो सेम टेबल में आता ही नहीं हो, है ना। और एक ले 5/10, हाँ हाँ कुछ बोला, हाँ 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके ऊपर है ये 10 जो है 5 के टेबल में भी आता है, 5 into 1 और 10 इज लाइक 5 into 2, 5 कैंसिल, करेक्ट है। सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ शुड बी ओनली 1, उसके अलावा कोई अलग मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड, एकदम अच्छे समझा होगा ना। चलो, तो हमने क्या देखा है, हम √5 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग उसका उल्टा अजम्पशन लेने वाले हैं। वी आर अज्यूमिंग द कॉन्ट्रारी, दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर √5 रैशनल नंबर है, then it can be written in the form of a and b, a upon b, sorry slip of tongue होता है बीच बीच में, है ना। तो √5 is equal to a upon b, where a and b are what, they are co-prime numbers। co-prime numbers ऐसे numbers होते हैं जिनका HCF सिर्फ क्या होता है 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी है, तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है, ठीक है। तो अगर √5 इज इक्वल टू a अपन b है, तो ये b को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना। डिवाइड है इधर, क्या तो क्या होता है मल्टीप्लाई, सिंपल है ना। इक्वल टू के इस साइड लेते टाइम क्या कैसा लेते हैं हम लोग नंबर्स को, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो √b जो डिवाइड है यहाँ पे जाने के बाद क्या होने वाला, मल्टीप्लाई किसके साथ, √5 के साथ। तो यहाँ पे √5b इज इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। अब मुझे रूट निकालना है, रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करने से √5 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 5। तुम बोले हाँ √5 का स्क्वायर तो √25 आना चाहिए, हाँ √5 का स्क्वायर √25, √25 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 5, सिंपल। तो √5 का स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर रहे हैं, तो √5 का स्क्वायर विल बी 5, b का स्क्वायर विल बी b स्क्वायर, a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर। ओके, सो द इक्वेशन सेकंड क्या बनता है, 5b square is equal to a square, that is your equation number 2। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, therefore 5 divides a square। 5 divides a square मतलब क्या, तो देखो बहुत सिंपल है। तो ये 5 divides a square मतलब ये 5 जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो b square is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग, a square divided by 5, मतलब 5 जो है ये a square को डिवाइड कर सकता है। ऐसा एक स्टेटमेंट हमने अभी जस्ट किया, if p divides a square then p can also divide what, correct, a। तो सिमिलरली यहाँ पे देख लो वही सेम आ रहा है, p मतलब क्या था, प्राइम नंबर, इस केस में 5 is also प्राइम नंबर। तो इसमें क्या लिखा है, therefore 5 divides a square, इसके बाद क्या स्टेटमेंट आने वाला याद है ना, so therefore 5 divides a also, कॉन्सेप्ट याद है, if p divides a square then p divides a also, similarly 5 divides a square therefore 5 divides a also। so 5 divides a मतलब 5 a को डिवाइड करता है, मतलब है ना। अब जैसे कि इसमें देखा, चलो अगर मैंने बोला 5 divides 30, इसका मतलब क्या आ गया, 5 divides 30 मतलब 30 डिवाइड बाय 5 है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मतलब 5 के टेबल में 30 आता है, और ये 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 into 6, करेक्ट ना। 30 को हम लोग 5 into 6 लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला 5 divides 20, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 4। अगर मैंने बोला 5 divides 35, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 into 7। तो अगर 5 divides एनी नंबर,
तो उसको 5 मल्टीप्लाई बाय एक कौन सा भी नंबर लिख सकते, कौन सा मतलब जो भी नंबर होगा, राइट। 5 डिवाइड्स 20, 5 इंटू 4, तो 4 एक नंबर हो गया। 5 डिवाइड्स 30, 5 इंटू 6, 35, 6 एक नंबर हो गया। 5 डिवाइड्स 35, 5 इंटू 7। तो सिमिलरली इफ 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब है कि 5 इंटू कुछ तो यू विल गेट a, है ना। 5 इंटू कुछ तो, जैसे कि 5 डिवाइड्स 20, 5 इंटू 4 20, 5 डिवाइड्स 30, 5 इंटू 6 30, 5 डिवाइड्स 35, 5 इंटू 7 35, है ना। मैं एकदम डिटेल में ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ बच्चों को जिसका जल्दी ग्रास्पिंग होता है उनको तो जल्दी समझ में आता ही रहेगा, फर्स्ट टाइम पे समझे, लेकिन मेरा मेन एम है सभी को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा कुछ कुछ कंसेप्ट डिटेल में बार बार रिपीट करके मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। सो 5 डिवाइड्स a मतलब 5 इंटू कुछ तो, वो कुछ तो को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं c, है ना। कुछ तो इज व्हाट c। 5 डिवाइड्स a है तो मतलब a इज इक्वल टू 5 इंटू c कर सकते हैं फॉर सम इंटीजर c, है ना। समझा अब तक। तो उसके आगे बढ़ते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो a इज इक्वल टू 5c जो मिला है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये वाला 2, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 5c, उसको हमने क्या किया, स्क्वायर किया। ये क्या हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25c स्क्वायर। समझा। ये जो वैल्यू मिला है वो उठा के डाल दिया ऊपर, ठीक है। तो देख लो कैसे वो इक्वेशन बन रहा है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। उसके बाद समझा तक। तो देयरफॉर ये 5 को यहाँ पे ले लिया, 5 को यहाँ पे लिया, मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 25 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 5c स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 5c स्क्वायर, ठीक है। दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर मतलब ये 5 को इधर ले लिया तो b स्क्वायर अपॉन 5। तो दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ये अपना कंसेप्ट है। if p divides a square then p divides a also, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया। सो दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये जो 5 है इट इज डिवाइडिंग a, है ना, 5 डिवाइड्स a। यहाँ पे हमने क्या बोला 5 डिवाइड्स b। a और b दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स क्या बोला b, दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मतलब क्या था, हमने ये एज्यूम किया था कि a और b जो है दे आर व्हाट को प्राइम नंबर्स। एंड नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे एक नंबर्स होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आता है ना, सिर्फ 1 के टेबल में, बट उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे a एंड b क्या है को प्राइम है। लेकिन जब मैं सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा मिला कि a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है। क्या है वो कॉमन फैक्टर 5। चलता है ये नहीं, हमने तो a एंड b तो को प्राइम हो गया ना, तो वो गलत हो गया ना। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था, रॉन्ग एजम्पशन लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज क्या इरैशनल नंबर, है ना। तो ये इसकी वजह से हो गया। तो रूट 5 क्या है इरैशनल, सॉरी रूट 5 इज अ मतलब एजम्पशन क्या लिया था हमने, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये कंसिडर किया था, ये हमने अज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन ये क्या है गलत है। therefore रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया है, सो सॉरी, मेरे टीम को बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ये बहुत इजी हो जाएगा। मैं वापस एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ, हमें प्रूव करना था कि रूट 5 जो है इट इज इरैशनल नंबर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्ट्रारी करते हैं, है ना। रूट 5 को इरैशनल प्रूव करना है तो मैं पहला क्या करूंगा, कॉन्ट्रारी करूंगा, उसका ना उल्टा एजम्पशन लूंगा। क्या बोलूंगा मैं कॉन्ट्रारी में, क्या बोलना, रूट 5 इज व्हाट रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर बोलूंगा। अगर वो रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ए अपन बी के फॉर्म में बोलेंगे। फिर ए एंड बी व्हाट, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी है को प्राइम नंबर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बी इधर गया तो ये क्या हो गया, रूट 5b इज इक्वल टू ए हो गया। करेक्ट है, तो रूट 5b इज इक्वल टू ए हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, देयरफॉर, इसके बाद और एक स्टेटमेंट बोला था मैंने कि देयरफॉर क्या, अच्छा इसके बाद क्या किया हमने, स्क्वायरिंग किया। इसके बाद हमने स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग जब मैं करता हूँ तो रूट 5 के जगह पे 5 आएगा, फिर ये b स्क्वायर आएगा, ये हो गया a स्क्वायर हो गया। तो 5 को इधर ले लिया मैंने अगर, तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। सो 5 डिवाइड्स a square, so therefore 5 divides what, divides a, 5 divides a, 5 divides a मतलब 5 into something किया तो क्या आता है, a आता है ना। so therefore हम लोग क्या बोलेंगे, therefore 5c is equal to a बोल देंगे हम लोग, है ना, ऐसा भी एज्यूम किया था तो 5c is equal to a बोल देंगे, है ना। या फिर हम लोग इसको भी, तो ये जो वैल्यू है ना 5c is equal to a जो है, तो ये 5c इज इक्वल टू ए, इसको उठा के मैं इस वाले इक्वेशन में डाल दूंगा मैं। सो यहाँ पे तो 5b स्क्वायर एज इट इज, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के जगह पे 5c और स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर 5 को यहाँ पे ले लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपन 5c स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया, तो ये यहाँ पे चला गया तो ये क्या बनेगा, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 डिवाइड्स व्हाट, b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देयरफॉर 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, b को। तो a एंड b का कॉमन फैक्टर कौन बनता है, a एंड b का कॉमन फैक्टर बनता है 5, करेक्ट है। यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लिखा ना, 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स यहाँ पे b, तो इसके अकॉर्डिंग टू क्या बनता है, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, ये हाईलाइट है अपना, ये है ना, क्या हाईलाइट है अपना, a एंड b आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो कोई से भी कॉमन टेबल में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, a एंड b का कॉमन फैक्टर है, कौन है वो, 5। अरे तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में रॉन्ग एजम्पशन लिया था कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। सिंस दिस एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, ये एजम्पशन ही क्या है, रॉन्ग है। क्या है एजम्पशन, क्या था, रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर रूट 5, देयरफॉर रूट 5 इज व्हाट, रैशनल, रैशनल नहीं, इरैशनल नंबर। रूट 5 इज व्हाट, इरैशनल नंबर, है ना। तो ये इसका भी एक शॉर्टकट, ये शॉर्टकट्स में बताया मैंने, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट्स एक बार आई होप कि पहले का भी ले लिया आपने, फर्स्ट पार्ट का भी, ये सेकंड पार्ट है। तो जो भी नंबर आएगा, रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, स्टेटमेंट सब जगह पे सेम रहेगा, स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ नंबर चेंज करना है, ठीक है। एंड प्लीज ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेट अस डू दैट सेकंड सम, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल। ये तो बहुत इजी है, बहुत छोटे स्टेप्स है, उतने जो पहले वाले सम में तो उतने नहीं रहेंगे। तो ये इस केस में हम लोग अगेन हम लोग कॉन्ट्रारी इमेजिन कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम, है ना, 3 + 2 √5 इज व्हाट, रैशनल। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है मतलब उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपन b के फॉर्म में। Therefore 3 + 2 √5 can be written in the form of a upon b where b is not equal to 0, और उसके बाद a and b are what, are co-prime numbers, are co-prime numbers, ठीक है। सो देयरफॉर
3+2√5 इज इक्वल टू a/b। तो हमने क्या एज्यूम किया है, ये क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर, लेकिन हमें वो प्रूव तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ बोल के तो फायदा नहीं है। तो मैंने अभी क्या एज्यूम किया है, 3+√5 इज अ रैशनल नंबर, जिसकी वजह से a/b लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरे टर्म में है ना, ये 3+2√5 में इरैशनल नंबर कौन सा है, जो रूट के अंदर है, राइट? कौन सा रूट के अंदर, √5। तो ये जो √5 है, जो अपना मेन हीरो है ना, मेन कैरेक्टर जो है ना, उसको मैं एक जगह पे रखूंगा। बाकी जो सारे नंबर्स है 3 और 2, इनको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा मैं। तो वे कैसे करूंगा, +3 इधर गया तो क्या बनेगा, माइनस। तो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ ना मतलब प्लस होता है, इधर गया तो क्या बनेगा, माइनस। यस, करेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस बन गया। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा एलसीएम लूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। 2√5 इज इक्वल टू a-3b/b। ओके, मैंने क्या बोला था, जो रूट के अंदर है उसको एक जगह पे रखो। तो ये 2 को यहाँ पे शिफ्ट करो अभी। सो दिस बिकम्स √5 is equal to a-3b अपॉन, ये 2 इधर गया ना मल्टीप्लाई, इधर गया तो क्या होगा, डिवाइड 2b। ओके, अभी ये जो पार्ट है a-3b है ना, वो क्या बनेगा, वो तो a मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या हो गया फिर, वो किसको क्या बोलते हैं हम लोग, यस, रैशनल नंबर। therefore a-3b/2b is a rational number। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। बट वेट अ सेकेंड, ये RHS है, ये LHS देखो। अभी LHS में तो क्या है, बट √5 जो LHS में है वो क्या है, बट √5 इज अ व्हाट, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर है, √5 तो इरैशनल नंबर, वो तो हमें पता है, हमने प्रूव भी किया हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हुआ कि LHS इरैशनल हुआ और RHS रैशनल नंबर हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो रूल के अगेंस्ट है, हमेशा LHS और RHS हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। बट दिस इज नॉट द कंसेप्ट, नो। हमने ये तो √5 है, वो इरैशनल है, ये क्या हो रहा है, रैशनल है। ये गलत हो रहा है। ये गलत क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया ऐसा गलत, बिकॉज हमने गलत अजम्पशन ले लिया था। क्या, ये सॉरी, ये वाला हमने क्या अजम्पशन लिया था, 3+2√5 रैशनल नंबर है ना, ये अजम्पशन नहीं गलत लिया था, तो इसीलिए हमें ये ऐसा हो रहा है। बट ये हो गया रैशनल, ये हो गया, therefore LHS is not equal to RHS। ये LHS और RHS इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारा assumption गलत था। This has arisen because of our wrong assumption। क्या assumption था, that is 3+2√5। 3+2√5 is what, is a rational number। ये हमने गलत assume किया था, इसलिए ये हुआ। therefore 3+2√5 is a rational नहीं, irrational number। understood? ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, 3+2√5 इरैशनल नंबर प्रूव करना था। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमने उल्टा वाला मेथड यूज किया। उल्टा वाला मतलब मैंने उसको कंसीडर किया कि क्या रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर है, उसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। जब मैं a/b के फॉर्म में लिखा, उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज ऐसे करना है, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो होना चाहिए एक साइड में, बाकी के सब इस साइड में। +3 इधर गया तो -3, a/b -3 हो गया, b को 3 से मल्टीप्लाई किया, a-3b/b हो गया। अब ये जो 2 इंटू था, 2 को इधर ले लिया, मल्टीप्लाई तो इधर गया तो डिवाइड हो गया, तो ये 2b बना यहाँ पे। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, RHS, इफ यू लुक एट द RHS, वो क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगर a/b मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, ओके, ये a/b वैसा मत देखना, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √5 जो LHS में, वो क्या है, इरैशनल नंबर में।
LHS में इरेशनल, RHS में रैशनल चल ही नहीं सकता, बिकॉज LHS और RHS शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हुआ? LHS और RHS इक्वल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में गलत एजम्पशन लिया था, वो था कि 3 + √5 क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर, ऐसा हमने एज्यूम किया था। तो ये अजम्पशन जो क्या है, जो हमने किया था वो क्या है? रॉन्ग। दिस इज आवर बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन, ये रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इजी है, बहुत इजी सम है ये, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके ऐसे मैं कुछ और सम्स देता हूं, वो आप लोग को ट्राई करना है। सेम स्टेप्स होगा, सेम एवरीथिंग, सिर्फ नंबर्स चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे √2 जो हमने पहले सम किया वो, और बाकी के दो 3 + √5 और 5 + 3√2, उनको रीअरेंज करना है। तो थोड़ा सा मैं एक सेकंड और थर्ड के लिए टिप देता हूं मैं। 3 + √5 हो, उसको रैशनल नंबर कंसिडर करना है, उसको a/b के फॉर्म में बोलना है। फिर 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, √5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। √5 इज इक्वल टू a माइनस, ये इधर गया, 3b/b। ये क्या बना? रैशनल। ये क्या बना? इरेशनल, which is not equal। तो therefore our assumption क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेम यहाँ पे भी 5 + 3√2 है, इसको हम लोग रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। अगर ये रैशनल नंबर, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे नंबर्स को यहाँ पे लेना, सिर्फ √2 को वहां पे रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये 5 इधर गया, तो 3√2 इज इक्वल टू a/b माइनस 5। 3√2 इज इक्वल टू a माइनस 5b/b। करेक्ट है, ये हमारा एलसीएम होता है। तो ये 3 को भी इधर ले लिया, √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b/3b। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। ये √2, ये तो इरैशनल हो गया। ये दोनों इक्वल इक्वल है क्या? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन। वेरी सिंपल सा, वेरी सिंपल सा। ये एग्जाम में पूछते, मतलब पूछते आपके इतने सारे अभी एग्जाम्स होने वाले स्कूल में, यूनिट टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा, प्रीलिम्स होगा, एक बार तो भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कंफर्म आने ही वाला है, लिख के रखो, ठीक है। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने रफ में किया हुआ, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वेरी इजी, सेम कंसेप्ट, ठीक है। आपको अगर पहले के सम्स आ गए तो ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? 1/√2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो हम इसके लिए अगेन अज्यूम करेंगे, क्या है वो? रैशनल नंबर। सो लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टेटमेंट्स पूरा लिखो। तो देयरफॉर 1/√2 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर co-prime numbers, co-prime numbers, where b is not equal to 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। a and b आर co-prime numbers। co-prime numbers मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, और दोनों का प्राइम नंबर्स है खुद के टेबल में। वो co-prime नंबर मतलब दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आता है। उनका HCF क्या होता है? 1। HCF इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो अभी क्या करना है? √2 को एक जगह पे रखना है, बाकी सबको एक जगह पे। तो यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में, इसको हमें क्या करना है? न्यूमरेटर में लेना है। तो इसको ना मैं रेसिप्रोकल लूंगा, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ ना सभी को, उल्टा करने का, फ्रैक्शन जो है ना उल्टा करो। 1/√2 है तो इसको √2/1 है। अभी 1 डिनोमिनेटर में है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो √2 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल किया ना लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। तो a/b का b/a, खत्म। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? √2 है, विच इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। हो सकता है, नहीं हो सकता है। LHS RHS नहीं आया, सेम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। लेकिन अभी प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, तो here b/a is what? Rational number, rational number, and √2 is, √2 है ना? हाँ, √2 is irrational number, irrational number. So therefore LHS is not equal to RHS. ये गलत क्यों हो गया? This has arisen. This has arisen because of our wrong assumption.
दैट 1/√2, है ना, रॉन्ग एजम किया ना हमने, 1/√2 इज रैशनल नंबर therefore, है ना, मेन स्टेटमेंट, therefore 1/√2 is irrational number। ना पहले बार ऐसा होता रहेगा कि हमारा अगर एजम्पशन रॉन्ग हो रहा है तो हमें खुशी मिलता है ना, तो हमें इस केस में जो एज्यूम करते हैं वो गलत ही प्रूव करना है अपने, है ना, इजी है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यस डन, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 7√5। 7√5 को एज्यूम करना है, हमें प्रूव करना है कि वो इरैशनल है। तो अगेन कॉन्ट्रारी, लेट अस एज्यूम 7√5 इज अ रैशनल, सेम स्टेटमेंट, सब सेम, कुछ डिफरेंस नहीं, नंबर। therefore 7√5 can be written as a/b where a and b are co-prime numbers, NOS मतलब numbers are where b is not equal to 0। so therefore 7, अपना मेन चीज क्या होता है, जो भी रूट वाला टर्म है उसको एक जगह पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे √5 को एक जगह पे रखेंगे हम, √5 के साथ जो 7 है जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में यहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, किसके साथ आएगा, यस बी के साथ आएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया a/7b। ये क्या है, a/7b फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर। बट √5 इज अ इरैशनल नंबर अगेन। फिर से हमारा LHS और RHS सेम आया नहीं, क्यों नहीं आया, दिस अगेन सेम स्टेटमेंट, दिस हैज अराइजन because of our wrong assumption। कितने बार बोलना पड़ता है हमारा assumption wrong है और खुश होना पड़ता है, that क्या assumption था अपना, 7√5 is what, rational, ये हमारा wrong assumption है। so therefore 7√5 is irrational नंबर। ओके देख लो एक बार अगेन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, 6 + √2। चलो इजी है, बहुत इजी है। चलो तो 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना है, इरैशनल। लेट अज्यूम, फिर से गलत अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा अगर ऐसा रहेगा, therefore अगर ये रैशनल है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are अगेन कौन, को प्राइम नंबर्स। अभी तक तो लर्न होना चाहिए ना, हो गया क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, a co-prime numbers where b is not equal to 0, denominator should not be equal to 0, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो रूट के अंदर, रूट में जो टर्म रहेगा ना उसको एक जगह पे, बाकी सबको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो शिफ्ट करते टाइम प्लस रहेगा तो माइनस करने का, माइनस रहेगा तो प्लस करने का। तो ये टर्म इधर जा रहा है तो ये प्लस है, इधर गया तो ये सामने वाला ये प्लस है तो इधर गया तो क्या हो गया, हाँ माइनस, हाँ करेक्ट है माइनस। तो √2 इज इक्वल टू a/b - 6। अभी एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √2 इज इक्वल टू a - 6b/b। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो ये रैशनल हो गया, ये रूट के फॉर्म में है, ये क्या हो गया, इरैशनल हो गया। LHS RHS अगेन क्या आ रहा है, अलग आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। चलो अलग अलग आ रहा है मतलब assumption रॉन्ग है। सो हियर a - 6b/b is what, irrational number, and √2 is rational number। So there, that is LHS is not equal to RHS। This
कि ये क्यों हो गया, दिस हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. करेक्ट है, assumption, therefore क्या हमने wrong assume किया था, रैशनल नंबर है, तो therefore 6 plus root 2 is irrational number. इजी बिजी, वेरी इजी, ये क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम्स में। इसको प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ नंबर चेंज करना है, फिर जहां रीअरेंज करना है वहां पे प्रॉपर रीअरेंज करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं दिया, ले लो। ओके ओके, नेक्स्ट, ओ खत्म। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी था, है ना। अगर समझ में आया होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरा मेन मोटो ये है कि सारे सम्स जो आपके पूरे सिलेबस में जितने सम्स है वो सब अच्छे इजी करके दे, इसके अलावा एक्स्ट्रा सम्स भी दे, बहुत सारा प्रैक्टिस करें। ओके, सो प्लीज डू प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस करना, बुक बंद करके, वीडियो बंद करके, बुक बंद करके मतलब टेक्स्ट बुक बंद करके, ओके, टेक्स्ट बुक बंद करके, वीडियो बंद करके, प्रॉपर आपको आ रहा है क्या नहीं वो लिख के प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद होके लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझेगा नहीं कि आपको आ रहा है क्या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। मैं हूं ना, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।